क्यों लाइट लाइट जला दें? ऐसा है, हम लोग विगत 3 सालों से लगातार एक वैज्ञानिक अप्रोच लेते हुए लोगों के बीच में वैज्ञानिक समझ पैदा करना चाहते हैं। और वैज्ञानिक समझ का मतलब यह है कि वैज्ञानिक प्रश्न के साथ साक्षी भाव उभारना चाहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि ये होती है कि जो कुछ भी आप करें, सोचें, समझें, उसमें वैज्ञानिक प्रश्नों का लाभ उठा करके उसको और भी साक्षी भाव से करें। जैसे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उसमें, और किसी प्रोसेस में जब आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपकी समझ बढ़ती है। और मेरा ये मत है कि अगर लोगों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए तो लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम लोग लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पे जहां विज्ञान का नाम नहीं लिया जाता है, जैसे कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, कैसे छिटक के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चला गया, वहां प्रोफेसर हो गया, इसको मैं भी नहीं समझ पाता हूं। लेकिन एक प्रोसेस रही है जिसके अंतर्गत मैं पहुंचा हूं वहां, और 25 वर्षों में जो विज्ञान की साधना के उपरांत मिला है उसको मैं अपने लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं जहां मैं पैदा हुआ। और कैसे बांटना चाहता हूं, वो भी सरलीकरण की प्रक्रिया से। विज्ञान की जो जटिल बातें हैं उसको उनकी भाषा में सीधे शब्दों में बयान करने के प्रयास में लगा हुआ हूं। और इस प्रयास में लगातार 3 सालों से बड़ी भारी सफलता मिल रही है। उसमें मीडिया का बड़ा भारी सहयोग रहा है और प्रिंट मीडिया ने बहुत सहयोग किया है इसमें। ऐसे क्षेत्र में जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रहा है, वो आज से नहीं, मुगलों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से, और आज भी पूर्वांचल का वो हिस्सा, गोरखपुर का दक्षिणांचल जिसमें मेरा क्षेत्र चिल्लूपार क्षेत्र है, वो आज से नहीं, ऐतिहासिक युग से हाशिए पे रहा है और गरीब भी रहा है। वहां विज्ञान का नाम कोई लेने वाला नहीं था। वैज्ञानिक नाम का कोई जीव होता है ये भी उन्हें पता नहीं था। वो क्या जानते हैं, वहां अपराधी होते हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, वकील होता है और ऐसे ही मवाली लोग होते हैं। लेकिन विज्ञान क्या है वो नहीं पता था। हमने वर्षों से, मेरी एक चाह थी कि विज्ञान की एक कॉन्फ्रेंस पीपल के पेड़ के नीचे हो। अमूमन होता क्या है कि वैज्ञानिक जो है 5 सितारा होटलों में चले जाते हैं जहां सुख सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन वातावरण है, या अपने संस्थान में जो सुख सुविधा से सज्जित है वहां चल करके कार्य करते हैं। मैंने सोचा कि अगर विज्ञान की बातें करनी है और ग्रामीणों को विज्ञान समझाना है तो हम वहां चलेंगे जहां वो रहते हैं, और एक पेड़ के नीचे कृषि की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। लोकतंत्र में आप वैज्ञानिक की भूमिका या वैज्ञानिक विचारधारा है उसकी बात कर रहे हैं, किस तरीके से, क्या ये देखिए, जो विज्ञान जागरूकता अधिवेशन के माध्यम से हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि पैदा करना चाहते हैं, उसके पीछे लोकतंत्र में जो तमाम गलत आदतें पड़ चुकी हैं उसको हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण देकर के थोड़ा सा उसका परिशोधन करना चाहते हैं। अब जैसे है कि कोई प्रत्याशी, हुआ क्या है लोकतंत्र में, लोक और सत्ता में दूरी बढ़ी है, और इस दूरी के बढ़ने से फायदा उन लोगों को हुआ है जो भ्रष्ट और अपराधी रहे। उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। तो मैं अक्सर अभी प्रेजेंटेशन में कर रहा हूं जिसमें वो ये है कि डेमोक्रेसी में म्यूटेशन हो गया है और उसमें एन जुड़ गया है तो डेमोक्रेसी हो गया है, और ये बैलेंस हमेशा डिस्टर्ब होता रहा है। और आज के युग में भारतीय परिवेश में लोकतंत्र की अवस्था बड़ी स्वस्थ नहीं है। इसको स्वस्थ ढंग से जीने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना होगा। हम पूछें कि क्या है ये, क्यों है, कैसे है, कब हुआ है। जब ऐसा करेंगे तो साक्षी भाव उमड़ेगा। तो आप क्या करेंगे जाके लोगों के बीच में, उनको क्या समझाएंगे? लोगों के बीच में हम उनसे ये समझाएंगे कि आप उनका समर्थन करिए, उनको वोट दीजिए, आपकी मत की कीमत होती है भाई। उनको मत दीजिए जिससे सदन का मान बढ़े, सदन का अपमान न हो। थोड़ी देर के लिए आप उनके अंदर भौकाल जो स्थापित कर देते हैं ये लोग, या भयाक्रांत कर देते हैं, उस भय से आप उनको मत दीजिए। वो थोड़ी देर के लिए आपके शराब पिला करके आपकी पुष्टि करें, पैसा देते हैं, साड़ी देते हैं, इससे लोकतंत्र स्वस्थ नहीं होता है। लोकतंत्र स्वस्थ होने के लिए आपको क्या, क्यों, कैसे, कब,
इन प्रश्नों का सहारा लेकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो सदन का मान करें, देश का मान करें, उनको चुने। अब जैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर को अगर शिकागो में जाकर कोई कहे गोरखपुर से आप आ रहे हैं तो वो कहेंगे कि ट्विन सिटी है। शिकागो अमेरिका की अपराध नगरी मानी जाती है और गोरखपुर को उसको सिस्टर सिटी कहा जाता है कि गोरखपुर का जहाँ नाम आता है अपराध का नाम आता है। साले गोरखपुर में अपराधी नहीं है। गोरखपुर में मैं भी पैदा हुआ हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और हमारे जैसे तमाम वैज्ञानिक गोरखपुर से इसी लखनऊ में निवास करते हैं। उस परिक्षेत्र के पूर्वांचल को माफिया डम माना जाता है। क्या पूर्वांचल के लोग वैज्ञानिक नहीं है? शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोग तमाम, लालजी सिंह हुए, ज्ञानचंद्र मिश्र जी हुए, मंगला राय जी हुए, ये सारे लोग शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए हैं और भारत देश के विज्ञान की सेवा कर रहे हैं। ये पूर्वांचल की। तो आप किसी पार्टी विशेष के लिए मतदान डालने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मुद्दों की बात कर रहा हूँ। और मुद्दे जिसके साथ भी होंगे, हम एमएलए का चुनाव कर रहे हैं, किसी पार्टी का चुनाव नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रतिनिधि जो होगा वो मुद्दों से जुड़ा हुआ है। जो कोई भी समझ रखता है इसकी, जो पर्यावरण की समझ रखे, कृषि की समझ रखे, विकास की सही समझ रखे, लोकतंत्र की व्याख्या कर सके, हम उसके साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि जैसा कि देखा जा रहा है राजनीति में, खासतौर के उत्तर भारत की राजनीति की अगर हम बात करें तो अपराधीकरण का जबरदस्त रूप से बोलबाला है। हर पार्टी में अपराधी हैं, लेकिन लोग उनको चुनते हैं। तो इस विचारधारा को कैसे बदला जा सकता है वैज्ञानिक? उसके देखिए 25 साल हो गए मैं चिल्लू पार में, 25 साल, 1/4 शताब्दी होती है। धीरे धीरे क्रमशः इनकी जड़ें अंदर तक पहुंच गई हैं। लोगों का दासत्व जो अभी उभरा भी नहीं था, अब मुगलों के जमाने से दासता चली है, अंग्रेजों ने उसको और भी मजबूत किया। उसके बाद 25 वर्ष तक किसी तरह से आदर्श का मान बढ़ा था, जहां आदर्शवादी राजनीति चली थी, तब तक ये लोग आ गए और ये आने के बाद इन्होंने अपने दासत्व को मजबूत किया। तो जनता जो है दासत्व की मानसिकता से उभरी नहीं थी, तब तक ये चढ़ बैठे। और इनकी अंग्रेजियत, इनको अंग्रेजियत कहता हूँ, आधुनिक असुर कहता हूँ इन्हें, कि ये जबरदस्त अपने ढंग से लोगों के ऊपर लगा दिए। तो आज जो है हालत ये है कि गांव में जब ये जाते हैं किसी के घर तो वो 10 बार कहते हैं कि हमारे घर आए थे, बंदूक लेके आए थे। अगर इनके पास टामोहाक मिसाइल होती, तोप होती, तो और भी मान बढ़ता। ये गलत है, अस्वस्थ है। और अस्वस्थ जो है, जब 25 साल से अस्वस्थता मजबूत होगी तो उसको रिवर्स करने में समय लगेगा। और ये प्रयास जो अभी हो रहा है, ये प्रकृति की देन है, स्वतः है। इस देश का नागरिक होने के नाते, अमेरिका में रहता हूं, लेकिन अमेरिका की सपाट सड़कों पे जब गाड़ी से चलता हूं तो दिल धड़कता है, तो भारतीयों के लिए धड़कता है। और इसको मैं खुद नहीं समझ पाता कि आखिर में इन सारी चीजों के पीछे कौन सा रस है जो मेरे अंदर बह रहा है, और अगर बह रहा है तो मैं अब इसी को जीऊंगा। और ये समझ जो है मेरी, मैं अपने लोगों के बीच में बांट दूंगा। अगर उनको पैसा नहीं दूंगा, साड़ी नहीं दूंगा, शराब नहीं दूंगा, मीट नहीं दूंगा, विचार दूंगा। अगर विचार लेना हो तो ले लो, किसी दिन विचार बिकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब 70% सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, वहां तो नतीजे अब नहीं बदल सकते। अब केवल पूर्वांचल में अगर आप कर पूर्वांचल जो है राजनीति का अपराधीकरण जो हुआ है वो पूर्वांचल से शुरू हुआ है। तो अगर राजनीति के अपराधीकरण को रिवर्स करना है तो मैं तो कहूंगा कि चिल्लू पार से शुरू हुआ है। चिल्लू पार से भारतीय राजनीति का अपराधीकरण शुरू हुआ है। और अगर वहां ये श्री गणेश हो जाता है, भले ही भारत राष्ट्र में जैसे भी हो, चिल्लू पार से अगर ये श्री गणेश हो जाता है रिवर्सल प्रक्रिया का, तो समझ लीजिए कि अब एक धारा बहेगी। उस धारा में अपराधी लोगों की जो कालनेमी प्रवृत्ति है कि राष्ट्रभक्त हैं, चंद्रशेखर हैं, भगत सिंह हैं, ये आदर्श की बातें करते हैं लेकिन सारा कार अनादर्शी करते हैं। ये इनके अंदर जो असुरत्व है वो केवल ऊपर से आदर्श की बातें करता है। और चिल्लू पार जो है, मैं बार बार चिल्लू पार का नाम इस नाते ले रहा हूं कि चिल्लू पार से भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। अगर वो पहला स्थान नहीं है, फिर भी वो शुरुआत वहीं से कहीं, वो भी शुरुआती दौर में शामिल था। तो अगर वहां अपराध की विदाई हो जाती है तो शुरुआत तो हो गई। आने वाले दिनों में हो सकता है और लोग भी उससे सीखें और एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण हो। क्या लगता है आप अपनी इस मुहिम में कितना सफल होंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है। देखिए, ये मंगल यात्रा, अभी आपसे जो बात हो रही थी, मंगल यात्रा में मैं विश्वास करता हूँ। पड़ाव जो लक्ष्य मिलेगा
वो तो हमारी मुहिम को खत्म कर देगा। मैं चलते रहना चाहता हूँ और इस मंगल यात्रा में लोग आएंगे साथ में। ऐसे लोग, देखिए सुख अगर मिलेगा, भारत देश विकास कर रहा है, भौतिकता की ओर जा रहा है और ये स्पष्ट लक्षित होता है। अगर आप लखनऊ में गोमती नगर को देख लें, अच्छे अच्छे मकानों को देख लें, इतने सुंदर सुंदर मकान हैं, इतनी सुंदर सड़कें हैं, ये सब क्या है, भारत का विकास की ओर ले जा रहा है। हाँ, इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगर ये अपराधी हटा दिए जाए समाज से या इनको कम से कम रोक दिया जाए तो भारतीय समाज जो होगा वो सुख की ओर बढ़ेगा, आदर्श की ओर बढ़ेगा और इसी में भारतीय समाज का कल्याण होगा। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई। अगर कोई मैकेनिज्म